बोले शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाश, विधुन्माली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर देना, मय द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपया करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध कर किया दिया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों को आनंद प्रदान करने वाला है ही। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत्य कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत्य कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत्य कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो मुनीश्वर। जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाश सबसे ज्येष्ठ थे, विधुन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्धत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्वितीय तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत्य कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं, तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवैध हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं, तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। क्योंकि ब्रह्मा, यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्यायन भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो यह प्राणियों के लिए सभी व्यर्थ है। सनत्य कुमार जी कहते हैं, महेश्वर, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले,
ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता है और अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर न कर सके। सनत्य कुमार जी कहते हैं, महेश्वर, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानार्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्वितीय और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाश ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विदुन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्रह्मा, यह तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हों, अन्यथा नहीं। उस समय कृत्यवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत्य कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन तीनों दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिवजी जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मय को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मय को आदेश देकर ब्रह्मा जी ने उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाश के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विदुन्माली के लिए लोहमय यो 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाश आदि सुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए
और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुत तेरे महल बने हुए थे। वे पदाराग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभा मान्य थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति पारायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तैलियों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से अच्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिबिकाओं से अलंकृत थे। उन्होंने समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदाध्यान की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा पारायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थानों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वयज्ञ एवं सर्वधर्म पारायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उन्हें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों के प्रवेश करने में वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बांधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने, इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना। शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। सनत्य कुमार जी कहते हैं, महेश, तदनंतरन तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करने लगे और ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धात्य, तिरोपुर के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा महिषासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्रह्मा, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का उपाय कीजिए।
जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिवजी जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत्य कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर का सत्वन किया। मुने, इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाया और हाथ जोड़कर प्रस्तुत सर्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध साधनों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवैध हैं, इसलिए वे स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले, उससे पहले ही आप ऐसी कोई नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत्य कुमार जी कहते हैं, मुने, यों भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिवजी जी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी जी ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं। अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रणकश्यप हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो अधर्म हो और धर्म दृष्टि से विचार करके तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार पारायण हो जाएं। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए। यों स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देव आराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु, सूर्य गणेश आदि का पूजन,
स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब शिवेशा से भाइयों सहित उस दैत्य राज की तथा माया की भी शक्ति कुंठित हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। देवों का शिवजी जी के पास जाकर उनका सत्वन करना, शिवजी जी के त्रिपुर वध के लिए उद्धत न होते हुए ब्रह्मा और विष्णु को उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप, शिवजी जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने कहा, सनत्य कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत्य कुमार जी ने कहा, महेश, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवाचरण का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्म बल से संपन्न है। आप इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारता रुद्र हैं। पर ब्रह्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांगन प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यों उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याण करता और भक्तों को पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यव प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वांडमय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाच्य वाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कणिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप पर ब्रह्मा स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परात्पर हैं। शर्व, आप सर्वव्यापी, सर्वात्मात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव्य, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, सत्वन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिने, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विशेष विश्वरूप हैं।
आप विरूपाक्षकों को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य, आदि अंत शून्य, 26वें तत्व, नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले, आपको हमारा सब ओर से नमस्कार है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता, विज्ञ जन, आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाले, स्वयं भू और श्रुति तत्व यज्ञ बतलाए हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्यायन स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल्य, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपकी शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत्य कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवगणों दीन दयाल दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में बोले, श्री हरि। शिवजी जी ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही नहीं मार सकता। मुनीश्वर, शंभु के यह वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योगवेताओं में श्रेष्ठ है, पर ब्रह्मा तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अतः आप पाप का स्पर्श नहीं कर सकते, साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि आपके सिवा उसका और कोई वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव,
साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र और मैं विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शुक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनत्य कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिवजी जी बोले, ब्रह्मा, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है और ना उससे उपयुक्त सारथी है और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिवजी जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम्हें लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुखदायक सुख साध्य नहीं होगी। मैंने ऐसा सुना है कि महादर राधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभमय का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशोरदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिवजी जी अवश्य तुम्हारे कार्य पूर्ण करेंगे। मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यों कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यों उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिवजी जी बोले, हरे
ब्रह्मा, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुम अपना मनोवांछित फल मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव, महादेव, कल्याणकर्ता, जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत्य कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिवजी जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्रह्मा, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाणों का अंगीकार किया है, वह शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सर्जन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत्य कुमार जी कहते हैं, मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। बोले शंकर भगवान की जय। सर्वदेवमय रथ का वर्णन। शिवजी जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिवजी जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा, शिव प्रवर सनत्य कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात, आपने परमेश्वर शिव की ही जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्वितीय है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी जी के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत्य कुमार शिवजी जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत्य कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिवजी जी के पदों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ के निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वे सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रश्रेष्ठ 6 ऋतुओं उन दोनों पहियों की नेमी बनी अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदरांचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संतवर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोह धारक, मुहूर्त, बंधूर, रस्सा, कलाएं उसकी कीलें हुई, काष्ठाएं उसका घोना, नासिकाएं रूप, अग्रभाग, शन, अक्ष, दंड, निमेष, अनुक्रश, नीचे का काष्ठ और लव, ईर्षा दंड हुए। घूलोक का रथ का वरुत, रुत, ऊपरी पद्रा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हमें एक साथ मिली। अब ब्रह्मु, ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ईर्षा दंड, बुद्धि, नंडवल, अहंकार, कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनिश्रेष्ठ इंद्रिया उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, अन्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घटना के स्थापन हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद्य बने। सहस्त्र वनों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद्य बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रतन जड़ित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चंवर ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवाह आदि 7 वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पाश बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्म देवेत ओंकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उनकी प्रचंचा बने। श्रुति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्विनी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतेने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुए वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनत्य कुमार जी कहते हैं, महर्षि इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात
जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी जी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। भूमि में भूकंप सा आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेष नाग शिवजी जी का भार ना सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणधीर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी जी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। तदनंतरन महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाशस्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याण करता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुर श्रेष्ठो, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे देव दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत्य कुमार जी कहते हैं, मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तत्व के प्रति असंक्षिप्त हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणाद्र हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठो, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होकर उनका उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। सम्माहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वे पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। शूर श्रेष्ठो, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशु तत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशु तत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनत्य कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति व्रत यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि
हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यायन प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदनंतरन जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वह महेश्वर सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देव देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सूर्येश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मुसल, भुशुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों का धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिवजी जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन्ने समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवली, स्वर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेष्णक, सूर्याक्ष, सूरीनामा, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, सताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजहु, शतायसय, रंक, कपूर पूतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकार, कारक, अज्व्यक्त, अष्टव्यक्त, हय व्यक्त, अद्रव्यक्त आदि बहुत से अप्रेम्य बलशाली वीर गणाधीशाय लक्षणे की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदनंतरन महाशंभु महादेव संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुर द्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्वितीय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूड़ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी हुई। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई, तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी
दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी जी स्वयं स्वतंत्र पर ब्रह्मा सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वह ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय पर ब्रह्मा स्वरूप उन देवेश्वर शिव के महेश्वर विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य किसी की कृपा से अवलंबित हो सके, परंतु मुने उन देवादि देव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्म बल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परमेश्वरी अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है। विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः दैवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो, उससे पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने, तदनंतर शिवजी जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्वितीय धनुष्य को खींचा था, उस समय अभिजित्य मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जाज्वल्यमान ने शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेघवाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाश जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल्य भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारकाश बोला, भव, आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे? भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राय हैं, वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया है। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, यों वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्वितीय रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिवाज्ञानुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का
विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और अद्यक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव तथा कृत अकृत्य के प्राप्त होने नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। और अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूलकर भी न करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिवजी जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे। हर हर महादेव।